4 विकेटों से मुल्तान सुल्तान्स की टीम को। फवाद, इस मैच को, जो दूसरा मैच था, इसको आप कैसे देखते हैं? स्कोर काफ़ी था, 192 तो अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन उसके बावजूद टारगेट अचीव कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर था काफ़ी, बट उस विकेट के लिहाज से बेग साहब मेरे ख्याल से कोई 25 से 30 रन शॉट थे ये लोग, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस्लामाबाद जो मुल्तान की जो बैटिंग है उनसे ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि मतलब 192 भी अगर आप देखें, वो अगर इरफान मिनाज और मोहम्मद ये वसीम हैं, जो उनकी पार्टनरशिप हुई है, अगर वो नहीं होती तो ये रन्स इतने नहीं होते। अगर आप देखें तो 288 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हैं, क्या कहते हैं इन्होंने, मोहम्मद वसीम ने, और 163 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं इरफान मिनाज ने। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन कोई 28 बॉलों पे इन्होंने जो है कोई 50 से ऊपर रन बनाए हैं। तो वो अगर 50 रन आप निकाल दें तो ये तो खड़े हुए थे 140 से 150 पे, 160 पे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी वरी करने वाली बात है, क्योंकि आगे जो है बड़े मैचेस आ रहे हैं। तो अगर जहां साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ जो है अगर जल्दी आउट होते हैं तो जो फिर जो नीचे के बैट्समैन है उनके इम्तिहानात हैं, तो वो इतने जो है ना उस पर पूरी उम्मीद नहीं उतर रहे उनकी मुल्तान की साइड। तो आगे जाके मैचों में ये प्रॉब्लम होगी। तो ये लोग इसलिए कोशिश करते हैं कि हम चेस करें, क्योंकि अगर इनकी बॉलिंग देखी जाए तो देखिए बासानी उन लोगों ने बनाया, कोई 19वें ओवर में अचीव कर लिया। एग्जैक्टली के 18.4 ओवर्स में उन्होंने बना ली, 8 बॉलें बाकी रही हैं अभी भी। तो आप ये देखें, विकेट मिली है, ठीक है, टाइम बाय विकेट मिली है, बट देखें 5वें नंबर पे आके चैपमैन ने 69 रन बनाए हैं। 5वें नंबर पे आके ना अगर कोई बैट्समैन रन बनाता है, इसमीन आपकी बॉलिंग बहुत वीक है, ठीक है, ऊपर से हो जाता है मानता हूं, लेकिन 5वें नंबर जैसे उस्मान खान ने 100 कर दिया था 5वें नंबर पे आके, 4थे नंबर पे आके, तो वो बहुत बड़ी बात है कि 5वें नंबर, 5वें नंबर पे एक तो ओवर्स कम होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो इतना आसानी, और फिर प्रेशर भी होता है क्योंकि 2-3 आउट हुए होते हैं आपके ना, फिर आपको मैच जितवाना है। तो ये वरी वाली बात है कि आगे जो बड़े मैचेस आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अब उनके लिए और हैदराबाद के लिए तो नॉकआउट है। इस्लामाबाद उनके पास तो फिर भी चांस है, एक चांस होगा, लेकिन इनके पास नॉकआउट है। अब उनके पास गलती की गुंजाइश करने की जो है ना वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। सलमान मिर्जा को खिलाया, 3 ओवर्स में 53 रन दिए सलमान मिर्जा ने, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। क्या देखते हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट इतनी साजगार नहीं थी, या उनकी लाइन और लेंथ इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से बैट्समैनों को मौके मिले रन स्कोर करने के? जिस तरीके से बैटिंग हुई है, मैं बात कर रहा हूं मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की, और बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूं इस्लामाबाद यूनाइटेड के सलमान मिर्जा की। तो आप ओवरऑल इनकी बॉलिंग के हवाले से क्या तज्जिया देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज सलमान मिर्जा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट दिख रहे हैं, और आप देखें तो बिल्कुल काफी, मतलब ये तो विकेट मिली है, लेकिन आज काफी एक्सपेंस खेल रहा है। बात खाली ये नहीं, अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करें, वसीम जूनियर की बात करें, जितने ये पाकिस्तान में खेले तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा रन दिए। मतलब ये विकेट बहुत जबरदस्त है, इस विकेट पे जिसने लूज बॉल किया है उसको रन पड़े। मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस बॉलर थे तो यहाँ शो करना था, लेकिन आज इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और दूसरी बात इकबाल भाई, जहाँ तक ये जो मैचेज आ रहे हैं आगे वाले भी, तो बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि स्पिनर का रोल कम से कम होता जा रहा है। तो अगर ये स्पिनर अगर इस कंडीशन में नहीं परफॉर्म करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर वो टीम स्ट्रगल करेगी। जैसे अब होता आ रहा है, वो ट्रेंड बनाया कि आप चेस बड़े आराम से कर रही है टीम है, तो ये स्पिनर का रोल अगर नहीं होगा तो मेरे ख्याल में टीम में आसानी की चीज ही करेगी। लेकिन फवाद, सलमान इरशाद जो स्लिंगिंग एक्शन, उन्होंने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की, और अगर फहीम अशरफ को देखें तो 3 ओवर में उन्होंने 23 रन दिए, और उसके अलावा उनके बॉलर जो थे वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? अगर बेग साहब इस्लामाबाद की अगर आप पिछले मैं जो देख रहे हो, जब से फॉलो करो 3-4-5 साल से, मैंने हमेशा देखे वो अपनी बैटिंग पे रिलाई करते हैं, कभी भी उन्होंने बॉलिंग पे रिलाई नहीं की। हालांकि बॉलर्स उनके पास अच्छे भी आए हैं, लेकिन उनको कुट पड़ती है, जैसे हमने कहा। तो आज भी अगर आप जैसे सलमान मिर्जा की जैसे बात करी समी भाई ने, आपने वो पहले खेले, उसके बाद वो ड्रॉप भी हुए। सलमान इरशाद भी पहले खेले, ड्रॉप भी हुए। तो ये दोबारा इन लोगों को मैचेस खिलाए गए हैं, इनको दोबारा का चांस दिया गया है। बट यही बात है ना कि अगर आप ड्रॉप होते हो, इस मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, जो कि हम पहले बात कर, जैसे हमने एक मोहम्मद अली की बात की थी, उसने लेकिन बाद में अच्छा कमबैक किया। लेकिन जब क्योंकि हम कहते हैं, देखिए नजर आता है कि यार आप जब तक नई गेंद नहीं कराओगे इससे तो ये यूजफुल नहीं है। ऑन अ सेम टाइम हमने यही बात की थी कि अब जैसे सलमान मिर्जा अगर वो नया बॉल नहीं करेगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आज उसने किया है, बट उसका स्विंग नहीं मिला जिस तरह को उसका मिलता था, उसका बॉल पढ़ के अंदर आना चाहिए। तो उसका पढ़ने में तो वो बहुत अवे आज बॉलिंग कर रहा था, साहबजादा फरहान को भी, स्मिथ को भी। ठीक है, स्मिथ स्लो वन पे आउट हो गया, कॉर्डमैन वो निकल के मारा उन्होंने, लेकिन उन्होंने आज बहुत अवे बॉलिंग की। अदरवाइज वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। और सलमान इरशाद जो है उसको भी देखिए, अब उनके कंट्रोल नहीं आता, स्लिंगिंग एक्शन है। समी भाई ज्यादा अच्छा बताएंगे, ज्यादा गेंदे, लेकिन वो अच्छा, अरफात मिराज ने बहुत अच्छा उनको जो है पनिश किया, अच्छे हिट्स मारे उनको। लेकिन क्या था, वो ऑफ लाइन थे, क्योंकि हाफ वाली वो आउटसाइड ऑफ स्टंप भी दे रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने फुल टॉस भी किए। निस्बत
फहीम अशरफ ने वो बहुत अच्छी बॉलिंग की और उस टाइम प्रेशर में था जब वो लोग अच्छी खासी हिटें मारे थे, वसीम जूनियर और ये जो क्या कहते हैं अरफात मिनाज। तो आई थिंक आगे जितने ये बड़े मैचेस आ रहे हैं तो ये जो एक दो टीमें ज़ल्मी के अलावा फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो जितनी भी ये 3 टीमें ना इनकी बॉलिंग चैलेंजेस बहुत होंगी आगे। मोहम्मद इस्माइल नौजवान फास्ट बॉलर, उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। हालांकि चैपमैन बड़ा जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए थे, लेकिन उन्होंने आज 4 ओवर्स में उन्होंने जो है वो रन दिए, बल्कि उनसे 3 ओवर कराए। 3 ओवर्स में उन्होंने 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। तो यंगस्टर्स कुछ फास्ट बॉलर आ रहे। कल फवाद से मैं बात कर रहा था, एक रिजवान उल्ला है और एक मोहम्मद, वो जो एक रिजवान अलग है, 2 रिजवान खेले। एक मुल्तान सुल्तान से खेला था जो मैच मैंने देखा, और एक और जो पेशावर से खेला है, वो कराची का फास्ट बॉलर था जो पेशावर से खेला है। लेकिन आप ओवरऑल जो यंगस्टर्स फास्ट बॉलर आए उनके बारे में आप क्या समझते हैं? उनमें है इतना पोटेंशियल? जैसे हुनैन शाह ने इम्प्रेस किया, उबैद शाह ने इम्प्रेस किया, फिर उसके अलावा ये मोहम्मद इमरान रंधावा उसने वट्टू ने जो है वो किया, इस्माइल वट्टू ने। तो आप देखते हैं कुछ है फास्ट बॉलिंग का टैलेंट, या फिर वही उन्हीं पे निसार करते रहे? मोहम्मद आमिर तो चले रिटायर हो गए, वसीम जूनियर हैं उनकी पिटाई हो रही है, सलमान मिर्जा की पिटाई हो रही है। ओवरऑल आप देखते हैं कोई नए आ रहे हैं ऐसे फास्ट बॉलर इस PSL से? जी बिल्कुल, इकबाल में अगर बात करें प्रोस्पेक्ट तो काफी दिखे हैं। अगर आप देखें कि यंगस्टर आके 90 मील पे बॉलिंग कर रहा है और कोशिश कर रहा है। अली रजा को हम भूल गए। अली रजा को कर रहे हैं तो 90 प्लस स्पीड से अगर बॉलिंग कर रहे हैं, आके विकेट ले रहे हैं, तो टैलेंट है जब भी वो इस पर आए। लेकिन अगर आप वैसे बात करें जो इंटरनेशनल सतह पे जो बॉलर की नीड है, अगर आप बात करें वो एंगल पे, आप तो जितने तेज हो गए हैं, मतलब इतना डेटा और इतने जो साइंस आ गई है, तो वो एंगल तक डिस्क्राइब होता है कि इस एंगल का बॉलर आप यूज करें। अगर कब्बा है तो मतलब दुनिया यहाँ तक चली गई। तो हमें अभी तक थोड़ा सा इस पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे ख्याल में नया बॉल का यूज अभी भी बॉलर उस तरह नहीं कर रहे। फिर जहाँ बात है डेथ बॉलिंग की स्पेशली, तो वो अभी तक डिफेंसिव जो अपने बॉल है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। वो यॉर्कर और वो जो स्लो बॉल है वो अभी तक उस तरह से यूज नहीं कर रहे जिस तरह से होनी चाहिए थी। मुल्तान सुल्तान का हैदराबाद किंग्समैन का मैच है, आप क्या समझते हैं? क्वालिफायर है, कराची में परसों खेला जाएगा। आपकी क्या ओपिनियन है? जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने पीक किया है, वो अब मुल्तान सुल्तान के लिए एक चैलेंजिंग टीम बन सकती है? हैदराबाद जिस तरह के आखिरी के 6 मैच खेली, बल्कि एक मैच अगर आप हटा दें क्योंकि जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किल हो गया था क्वालिफाई करना, अदरवाइज वो इस्लामाबाद से नॉर्मल भी हारते वो लोग तो वो आसानी से क्वालिफाई कर जाते, इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं आता। लेकिन जिस तरह से वो आई है, दोबारा उन्होंने कमबैक किया है, मीन्स और ज़बरदस्त किया है। मतलब जो जितने भी अगर आप देखें मैचेस जीते हैं तो इतने आसान मैचेस नहीं जीते उन्होंने, फिर किसी को करीब नहीं आने दिया। तो ये खतरे की घंटी होती है जो उन्होंने, मैंने आपको कहा था ना, उसमें उन्होंने बजा दिए 3 मैच जीत के। जब वो 3 मैच लगातार 4 हारने के बाद जीती तो खतरे की घंटी देखें लाहौर के लिए बजी। उसके बाद जो कराची किंग्स जो ऑलरेडी ये लोग, हम सोच रहे हैं ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग दोनों टीमें अच्छी टीमें वो बाहर हुए, कोयटा का चांस नहीं बना क्योंकि वो जीत नहीं रहे थे। तो ये दोनों टीमों के पास चांस था, लेकिन उनको उन्होंने बाहर कर दिया हैदराबाद ने। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले। तो ये जब इस तरह की टीमें जब कमबैक करती है ना तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आखिर में आकर अगर आपका कॉम्बिनेशन बन जाए और आप क्लिक कर जाओ तो फिर आप जो है ना, फिर आप अपनी जो है ना मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाते हो। तो अभी हैदराबाद के पास यही चांस है, क्योंकि देखें 4 मैचों के बाद उनके बाद डू एंड डाई था, कुछ रह तो गया नहीं था। उन्होंने कहा भाई हम तो, वो कहते हैं ना, खत्म ही हो गए, हम तो निकल तो गए लेकिन हम दूसरों को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने उसी को बरकरार रखा और आगे भी वो इसी तरह खेलेंगे और अच्छी उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखते हैं कि टफ टाइम देती है हैदराबाद किंग्समैन की टीम मुल्तान सुल्तान को, जिसका कराची में पहला क्वालिफायर है और फिर उसके बाद एलिमिनेटर, एक एलिमिनेटर जो है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। लेकिन हम मज़ीद बात करेंगे कि इस HBL PSL के हवाले से जो स्पिनर्स की बात की, और हम ये भी बात करेंगे कि बेशतर गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बजाय 1-2 हैं पाकिस्तानी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने, फिर एज का भी फैक्टर था कि 31-32 साल की उम्र के खिलाड़ी जो थे वो खेल रहे थे। हमारे यहाँ डोमेस्टिक सीजन में 30 साल से उम्र के खिलाड़ी को खेलने के लिए इजाज़त ही नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।